नहीं, थोड़ा तो बॉल थोड़ा घूमना स्टार्ट हो गया था हम लोग जब बॉल डाल रहे थे तब, बट वो ये कि वो अच्छी सिचुएशन में थे। ऑलरेडी उनको लीड इतना फर्स्ट इनिंग का मिल चुका था, तो उनके दिमाग में कोई वो पैनिक थॉट्स नहीं थे कि ठीक है टर्न हो रहा है, इतना नहीं। बट जैसे कल पांचवा दिन है तो बॉल और थोड़ा घूमेगा, बाउंस होगा, तो वो एक्सपेक्टेड है कि ऐसा तो होना ही है। बट हम लोग को अच्छा खेलना होगा सेशन बाय सेशन। पहले सेशन अच्छा, अगर हम विकेट अगर नहीं देंगे तो ऑब्वियसली एज ए बॉलर भी प्रेशर आता है कि आउट करना है, और हमारे लिए वही विन विन सिचुएशन होगा कि अगर हम कल का दिन पूरा खेल ले तो हमारे लिए एज गुड एज विन सिचुएशन ही होगा। देखिए, डिफ़िकल्ट नहीं होता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि सिचुएशन की क्रिकेट में हमेशा सिचुएशन पे बहुत मैटर करता है कि अब आपके पास 312-15 रन आप अहेड हो गेम से, तो आप कोई भी बैट्समैन आके आपको फ्रीली खेल सकता है। तो इतना दिमाग में ना स्पिन होता है ना बाउंस होता है, विकेट प्ले में नहीं होता है। बट जब आप 300 रन पीछे और जाके आपको दिन निकालना है, डिफेंस करना है, आपको पता है कि 550 रन का टारगेट है और सब कुछ बॉल थोड़ा घूम रहा है, बाउंस हो रहा है, तो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में चलती है। एंड ऑफ द डे जब आप अच्छी सिचुएशन में होते हो तो आप चाहे बॉल स्पिन भी होता है, ऐसे बहुत बार हमने भी, जैसे मेरे 2012 से लेकर 2024 तक 12 साल में हम एक भी सीरीज़ नहीं आ रहे थे, तो तभी हमने ये सब सिचुएशन को हैंडल अच्छे से किया है। बट वो टाइमिंग ऐसा था कि हम बहुत बार टॉस जीते, तो हमने बड़ा पहले इनिंग में बड़ा स्कोर खड़ा किया है और सामने वाली टीम को हमने इनिंग से हराया है। तो ऐसे बहुत बार हुआ है। बट जितना आप क्रिकेट खेलोगे इतना आपको नई नई चीज़ एक्सपीरियंस होती है। तो एज ए क्रिकेटर मेरे लिए और टीम के लिए ये चैलेंजिंग है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये चैलेंज हम स्वीकारेंगे, ऐसे उनको डिनाई नहीं करेंगे कि ये सिचुएशन क्यों आई, ये सिचुएशन में हमें क्यों खेलना पड़ रहा है। अगर आया तो हमको एज ए प्लेयर हमको पॉजिटिव लेके और हमको मूव ऑन करना पड़ेगा, और हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्वियसली टीम को हेल्प करेगा। और सभी इंडिविजुअल देखो अपना 100% देने को ही देखता है कि जो भी बैट्समैन कल जाएगा बैटिंग अपना अच्छा करने को ही देखेगा। बट कभी कभी अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो उस चीज़ से आप सीखते भी हो कि आगे जाके ऐसी सिचुएशन में आए तो आपने क्या गलती की, उससे क्या एज ए क्रिकेटर आप बेटर हो सकते हो। देखिए, यंगस्टर जो टीम में है मेरे ख्याल से उनके लिए एक लर्निंग फेज़ है। लर्निंग एज इन कि उनका कैरियर स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी भी आप चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलो वो इजी नहीं होता है। कहीं ना कहीं कोई भी फॉर्मेट आप खेलो तो थोड़ा चैलेंजिंग तो रहता ही है। तो इंडिया में क्या होता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है और 3-4 यंगस्टर टीम में खेलते होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा यंग टीम है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ज़्यादा हाईलाइट होता है। बट वही चीज़ जब इंडिया जीतती है, होम कंडीशन में हम जीतते हैं, तो ये चीज़ ऐसा लोगों का मानना होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आपको जीतना ही है। तो लोग ऐसे देखते हैं कि अगर आप इंडिया में सीरीज़ जीतो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंडिया में अगर आप सीरीज़ हारो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरे ख्याल से वो सामने वाली टीम भी आती है, वो भी अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो मैं भी क्रिकेट में यही तो ब्यूटी है कि सरप्राइजिंग होता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया नया होता ही रहता है ईयर बाय ईयर। तो यंगस्टर के लिए ये लर्निंग फेज़ होगा कि वो सीख रहे, अगर ये सिचुएशन अच्छे से हैंडल कर लेते हैं तो आगे जाके वो एज ए प्लेयर भी मैच्योर बनेंगे और इंडिया का जो फ्यूचर है वो और अच्छा बेहतर ही होगा। सी ऑनेस्टली एज ए बॉलर मुझे ये था कि जब हम पहले 2 दिन बॉल डाल रहे थे तो विकेट पे एक भी दाग नहीं था। मतलब प्रॉपर एकदम शीशे की तरह विकेट चमक रहा था। और जब वो लोग बॉल डालने आए और वो जो सिचुएशन में थे, उनके एक्चुअली जो फास्ट बॉलर ने विकेट लिया उनकी वजह से स्पिनर ज़्यादा प्ले में आए और उनका बॉल फिर घूम भी रहा था, बाउंस भी हो रहा था। तो जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट में सिचुएशन बहुत मैटर करता है। यही चीज़ अगर उल्टी उल्टी होती कि हम लोग 300 रन आगे होते और वो लोग बैटिंग करने आते तो फिर हम हो सकता है कि बड़े मार्जिन से भी जीत जाए, ये बहुत कुछ हो सकता है। बट जब आपके फेवर में सिचुएशन नहीं जाती है, जब आप
टॉस हार गए, वो एक मैं बोलूँगा कि वो किसी के हाथ में नहीं है कि टॉस जीतना हारना, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। बट इफेक्ट तो गेम पे होता ही है कि जब आप पहली बॉलिंग डाल रहे हो, जब विकेट पे कुछ नहीं हो रहा है, तब आपको स्पिनर नॉर्मल ऑर्डिनरी दिखेंगे। बट जब आप 300 रन आगे हो और आप बॉल डाल रहे हो, तो आपको हर एक बॉलर बड़ा ही दिखेगा। तो ऐसी बात है। बट होपफुली अब ज़्यादा हम नहीं सोचेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमारे लिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा एज ए बैटिंग यूनिट, कि हम लोग को अपने आप को पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रख के पूरा दिन खेलने को देखना है। Sir, for next series we have a 8 months time, so I don't think so it will affect next series. But yeah, but see, as a cricketer, nobody wants to lose the series, especially in India. So hopefully we'll try our best cricket. We'll try our best foot forward tomorrow, and hopefully we'll try and save the test match so that at least I know we won't say that we're winning the series, but at least we could able to draw the match. And as I said, it's gonna be a win-win situation for us. See, both like white ball format and red ball format, totally different format, because in 5 day cricket you have to come every day and play according to the situation. And in white ball cricket, every day every game is a fresh start, so you can't compare with white ball and red ball. So I think they are both totally different formats. So I think in test cricket also we've been doing well. As I said, we've been doing well for a longer period of time, but it's matter of time again. But hopefully we learn from this and we move forward. See, I don't find any different like what we played against them in 2019. I think almost they have the same score. So I think in cricket I feel it's all about timing. When you not winning the toss, it start from the winning the toss. If we would have win the toss on this wicket, then we would have been in the good situation right now. But that's the part and parcel. So now whatever come next, that is day 5. We have to play good cricket and we have to trust our defense. That's the key. So fully, if we play out day 5, then as I said, it's a win-win situation for us.